तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्यारे दर्शकगण, श्रावण मास के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो मास चल रहा है, श्रावण का मास चल रहा है। शुरुआत हुई 14 जुलाई से और चलता जाएगा 11 अगस्त तक। और श्रावण मास के अवसर पर हम पूजा पाठ करते हैं, अनेक पुण्य काम करते हैं। श्रावण मास की दो पहलू हैं। एक तो श्रावण अर्थात हम वेद मंत्रों का श्रवण करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, और दूसरी पहलू है शिव पूजन, शिव अभिषेक में भाग लेना और श्रावण मास यात्रा में भाग लेना। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, आप है श्रीमती मीला धनुकचंद। आप भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड चीफ टेक्निकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और आध्यात्म में आपकी बहुत गहरी रुचि है। और साथ ही साथ श्री केशवर बखोरी, आप लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। दोनों का स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। मीला जी, आपसे पहला प्रश्न कि श्रावण मास का अर्थ क्या है? देखिए, जब हम श्रावण मास दो शब्दों को लेकर अपने समक्ष रखते हैं तो दो बातें आती हैं। एक तो श्रावण शब्द है जो कि इसमें मुख्य अर्थ रखने वाला है, और मास हम सभी जानते हैं महीना, मंथ। तो श्रावण शब्द जो है, हर शब्द का संस्कार होता है। और श्रावण शब्द में हम जानते हैं कि हमारे धर्म में आपने सुना होगा, धार्मिक कार्यों में एक तो है श्रुति, दूसरा है जिसको हम कहते हैं श्रोता, और फिर हम कहते हैं श्रवण। तो श्रवण करना, श्रोता और श्रुति, इन तीनों का अगर आप संबंध एक साथ रखें तो इसका आध्यात्म से संबंध जुड़ जाता है। क्योंकि अगर आप आचमन का मंत्र करते हैं तो उसमें श्रोत्रम श्रोतम, और इसी तरह अनेक आप उदाहरण ले सकते हैं जिसमें इस बात को समझ सकते हैं कि श्रावण सुनने से संबंध रखता है। तो श्रावण मास का अर्थ है वो महीना जहाँ पर सुनने सुनाने का कार्य जो है बहुत चलता है। तो आप जानते हैं कि जो 10 नियम हैं उसमें बोलते हैं कि वेदों का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना सभी का जो परम धर्म है। तो अगर आप इस बात को लेकर चलें तो उसका मतलब है ये हमारा धार्मिक कार्य है। और सावन का महीना बड़ा मज़ेदार महीना है क्योंकि ये बरसात का महीना है, और जब बरसात होती है तो हम सभी जानते हैं कि भाई आप खेत में काम नहीं कर सकते हैं, जो खेतीहर है वो फ्री होते हैं। इसी तरह जो है खेतों में बुआई या जो भी कार्य है, आप भी घर से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो ऐसे अवसर में होता क्या है कि हमारे समय जो है अपने पास होते हैं, और वो जो समय होता है उस खाली समय को, फ्री टाइम को आप कैसे सदुपयोग में ला सकते हैं? श्रवण करने के द्वारा। तो प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है कि ऐसे अवसर में जब बरसात होती है तो लोग जंगलों में जाते हैं, या जंगल से जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं वो सभी जो हैं आकर वेद ज्ञान का प्रचार करते हैं, धर्म ग्रंथों का प्रचार करते हैं, और जो गृहस्थी है, घर में रहने वाले, गांव वाले सभी वो श्रोता बन के सुनते हैं। तो श्रावण मास का बड़ा सुंदर महत्व है। इसीलिए आप शिव पूजन की भी चर्चा कर रहे हैं, तो श्रावण को श्रावण मास और शिव मास भी कहा जाता है, और आजकल तो इसको वेद मास के नाम से घोषित किया गया है। क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं सुनते हैं वेद की चर्चा होती है। तो शिव जी के शिव मास, इसी तरह हमारे धर्म में हम जानते हैं अश्विनी के लिए, अश्विनी मास के लिए कहते हैं कि आप दुर्गा पूजा करते हैं, तो उसका भी अपना टाइमिंग होता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो महीना होता है वो एक महीने के बीच से लेकर दूसरे महीने के बीच तक चलता है। तो हमारा जो श्रावण मास है वह जो है जुलाई से अगस्त तक, तो 14 जुलाई से लेकर जो ही हमारी गुरु पूर्णिमा समाप्त होती है तो 14 से लेकर फिर हम लोग 11 अगस्त तक इसको मनाते हैं। और इसके बीच जो है ये जो 30 दिन है, 28 दिन है, इस बीच में, इस संदर्भ में हम लोग इसी पवित्रता को लेकर आगे बढ़ते हैं कि पूजा पाठ में ध्यान रखें। शिव जी की पूजा पाठ में शायद हम इसकी चर्चा करेंगे और अधिक, और इसी के साथ साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दोनों का महत्व क्या है, इसी बात को लेकर है कि हम पवित्रता लाने
का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिवत्व का माने प्योरिटी है, जो प्योर है, जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं है, तो प्योरिटी की ओर जाने का प्रयास करते हैं। और हवन मंत्र से करते क्या है कि जो वातावरण है उसको शुद्ध पवित्र बनाते हैं। सो ये श्रावणी मास से संबंधित कुछ बातें हैं। अभी आपने कहा कि श्रावण मास के अवसर पर हम वेद मंत्रों को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, और साथ ही साथ शिव पूजन भी होता है। जैसे कि आपने कहा कि वर्षा का महीना होता है, अभी हम देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है। केशवर जी, आपसे दूसरा प्रश्न कि श्रावण मास और शिव पूजन को हम कैसे जोड़ सकते हैं? श्रावण मास और शिव पूजन से जुड़ने से पहले बात करते हैं श्रावण मास और शिव जी, ये दोनों कैसे आते हैं एक साथ में। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है, एक संवाद आता है शिव जी और सनत कुमार के बीच, जहां पर शिव जी कहते हैं सनत कुमार से, द्वादश अपि मासेषु श्रावणो अपि में प्रिय। यानी कि सबसे जो 12 मास होते हैं उनमें से जो सबसे प्रिय मास शिव जी को है वो है श्रावण मास। इसीलिए इस मास में जितनी भी शिव जी की पूजा हम करते हैं वो सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। दूसरी बात, जो ऋषि मुनि गण जंगल छोड़कर गांव में आते हैं श्रावण मास के दरमियान और पूजा पाठ में लगते हैं, प्रवचन करते हैं, सबको कथा सुनाते हैं, ये ऋषि मुनि आज के हैं। प्राचीन काल में जो सबसे पहले ऋषि मुनि वो कौन थे? वो थे सप्त ऋषि। लेकिन सप्त ऋषियों ने ज्ञान कहां से प्राप्त की थी? आदि योगी, आदि गुरु अर्थात शिव जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से लगभग 6 महीने पहले जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ रहे थे तो हमने क्या मनाया? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मनाया। 6 महीने बाद जब विपरीत यानी कि उल्टा हो रहा है, अब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ रहा है, तो साइकिल फिर से बदलता है। इसी समय शिव शंकर भोलेनाथ अपने दक्षिणामूर्ति रूप धारण करके जगत गुरु बनते हैं। जगत गुरु बनकर उपदेश देते हैं और इसी उपदेश को सुनने के लिए जगत श्रवण करता है, इसीलिए श्रावण मास मनाते हैं। अब इसे सुनने के लिए, इस प्रवचन को, इस उपदेश को, इस ज्ञान को सुनने के लिए एक प्रिपरेशन की जरूरत होती है। हम जो इस आधुनिक युग में अपने काम काज में, अपने सब विकारों में उलझे हुए हैं, वैसे ही बैठकर हम श्रवण नहीं कर सकते हैं। एक प्रिपरेशन की जरूरत होती है और ये प्रिपरेशन होती है शिव पूजा, शिव अभिषेक, जिसमें हम अपने तन मन धन से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हम इस कथा का श्रवण कर सकें। बहुत ही गहरी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि एक सत्संग हो रहा है यहाँ पे श्रावण मास के अवसर पर। चलिए हम थोड़े से हम इतिहास में चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मीला जी, श्रावण मास और शिव पूजन की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अभी आपने सुना कि स्कंद पुराण की कथा से संबंधित, लेकिन जब आप श्रावण शब्द का शिव जी की पूजा के बारे में सोचते हैं तो शिव जी शिवत्व का प्रतीक है, और शिवत्व का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता। पवित्रता का मतलब है अपवित्रता से हटकर पवित्रता की ओर जाना। ये दोनों संकल्प जो है, दोनों बातें एक साथ चलती हैं। इसलिए जब से ड्युअलिटी का आरंभ हुआ तब से जो है यह संबंध जुड़ जाता है कि शिवत्व की ओर जाना है। इसलिए जो हम परब्रह्म की चर्चा करते हैं और ये जो कहते हैं कि संसार को बनाने वाले, संसार का जो पालन करने वाले, और फिर बोलते हैं कि जो संहार करता है, ये जो 3 कर्म हैं, विविध, जो इसको मेगा कर्म आप बोलेंगे, यह जो कर्म है ये अपने आप में बड़ा ही सुंदर है और गहरा है, और आदि रूप से हम तो बता नहीं सकते हैं। इसका मतलब है ये सनातन है,
मतलब कि इसका कोई आरंभ हो ही नहीं सकता, शुरुआत इसकी है ही नहीं। तो अगर यह अर्थ लेकर हम आगे चलते हैं तो इसका मतलब है एक सनातन सत्य है कि कब से इसका आरंभ हुआ, क्योंकि जिस चीज़ को जो चीज़ बनती है उसका अंत होना निश्चित है। जैसे हम लोग जन्म लिए हैं तो हमारा मरण निश्चित है। सो यह जो निश्चित एक प्रथा है, एक प्रक्रिया है, इस प्रोसेस में यह जो समाप्ति की बात है वो तब से शुरू होती है। इसका मतलब है तब से आरंभ होता है। लेकिन इसकी चर्चा अगर हम करते जाएं तो वेद काल में भी इसका बहुत वर्णन किया गया है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में इसकी बहुत चर्चा की गई है। यजुर्वेद तो मंत्रों की भरमार है, इसके अपने अध्याय है जिसमें इसका वर्णन जो है बहुत विस्तार से किया गया है और मंत्रों की चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि वैदिक मंत्र में नमः शंभवाय च आदि आदि चलता है, नमः शिवाय च, शिवतराय च, और इसी तरह जो है त्रयंबकम मंत्र है। त्रयंबकम मंत्र वेद से उद्धृत किया गया है, त्रयंबकम यजामहे, और इन सब मंत्रों का उस काल से संबंध है। इसका मतलब है कि वैदिक काल से पहले ही यह जो भावना है, यह जो आस्था है, यह जो विश्वास है, यह जो स्थिति है। अब आप देखिए आपके शरीर में भी सेल्स हैं, है ना, पता नहीं 7 ट्रिलियन सेल्स की चर्चा करते हैं। सो आपका जो 7 ट्रिलियन सेल्स है वो हमेशा वैसे के वैसे थोड़ी रहते हैं, वो बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसका मतलब है चिरंतन है कि जहाँ पर बनना है, जहाँ पर जन्म है, वहाँ पर विनाश भी है। विनाश शब्द कभी कभी नेगेटिव रूप में हम लेते हैं इसको, लेकिन उसका अंत होना निश्चित है। डिसोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये डिसोल्यूशन हमारे अंदर भी चलता है। तो आप कैसे कहेंगे कहाँ से शुरू हुआ? परमपिता परमात्मा जो शुरू से करते हैं, ये सारा उसका संबंध उससे जुड़ता गया। आपको बता देते हैं कि श्रावण मास यात्रा कुछ ही साल पहले शुरू हुई है और अनेक नौजवान बिल्कुल उसी तरह जैसे महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तगण कांवर बनाते हैं, उसी प्रकार श्रावण मास के अवसर पर छोटी छोटी टोली बनाकर भक्तगण, नौजवानगण कांवर बनाकर पैदल निकलने वाले या फिर निकल चुके हर गंगा तालाब की ओर जाते हैं इस सर्दी के मौसम में, और वहां पे पूजन करके पवित्र जल लेके अपने गांव आते हैं। तो चलिए एक वीडियो हम देखते हैं जहां पे किस तरह से भक्ति भाव के साथ नौजवान कांवर बना रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महे। श्रावण मास यात्रा और श्रावण मास कमेटी जो है, दोनों हमने सेटअप किया था 2019 में, जब पहली बार हमने श्रावण मास यात्रा ऑर्गेनाइज किया। और लक्ष्य जो था यात्रा के पीछे वो हिंदुओं को जुटाने का, क्योंकि महाशिवरात्रि के बाद हिंदू जो हैं सिर्फ दुर्गा पूजा में मिलते थे, और इसके बीच में जब श्रावण मास आता था तो बहुत कम हिंदू श्रावण मास की पूजा का पालन करते थे और व्रत धारण करते थे। तो श्रावण मास का महत्व बताने के लिए हमने, जैसे भारत में होता है श्रावण मास की यात्रा, तो मॉरिशस में भी हमने शुरू किया था श्रावण मास यात्रा। पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय हम श्रावण मास यात्रा 3 साल पहले शुरू करना किया है। श्रावण मास के इस अवसर पे हम 1 महीने कांवड़ बनाना शुरू किया। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं। हम रात में आते हैं कांवड़ बनाने के लिए। हम 6 अगस्त पर गंगा तालाब की ओर जाएंगे गंगा जल लेने के लिए और अभिषेक करने के लिए। वृषध्वजाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य। Depuis 2020,
Rồi xin Shravan Mass thì kamu semua di awal film itu. Ada makhluk mau fasih mau ada itu. Tak mau kapan mau sih. चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। साथ में हमारे भक्तजन जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, यात्रा करते समय नियम का पालन करते हैं और अनुशासन डिसिप्लिन में जाते हैं। ये ध्यान में रख करके कि उनका यात्रा और उनका पूजा जो है दूसरों के लिए बाधा ना बने, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। श्रावण मास के अवसर पर इस खास कार्यक्रम में आप लोग भाग ले रहे हैं, आनंद उठा पा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आई है श्रीमती मीला धनुकचंद जी और श्री केशवर बखोरी जी। मीला जी, एक और प्रश्न मन में है। श्रावण मास शिव पूजन और आध्यात्म, पूजा की बात होती है तो हम पूजा कर लेते हैं और भगवान को खीर पूरी चढ़ाते, आरती उतारते हैं, लेकिन आध्यात्म को कैसे हम देख सकते हैं, निकाल सकते, सीख सकते हैं इस शिव पूजन में? शिवत्व। फिर अगर हम आध्यात्म की चर्चा करें तो वो हमारे दर्शन से जुड़ा होता है। इसका आरंभ है परमात्मा, फिर संसार है और आत्मा। तो सकल जितनी भी आत्मा है सारे के सारे वो तो बबल्स के रूप में जो है संसार बनते जा रहे हैं, विश्व ये बनता जा रहा है। यूनिवर्स की कथा आप साइंटिफिक रूप में भी देखें तो ये ऐसा ही चल रहा है कि बबलिंग आउट यूनिवर्सेस, और यूनिवर्सेस के बबलिंग आउट से उसमें परमात्मा की महिमा का जिसको हम कहते हैं अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा जीवात्मा, हम उसमें से निकल के आते हैं जैसे एक यात्रा में जा रहे हैं, है ना, कि यू गोइंग फॉर ए जर्नी। और उस यात्रा में अब आपको कोई कहे कि बेटा दुकान जाओ और ये सामान खरीद के ले आओ, और रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप एक ब्रिज पे खड़े हैं, है ना, कि आप उस पुल पर खड़े हैं और देख रहे हैं इधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी जा रहा है, वो देखते जा रहा है और इसमें इतना आपका मन लुभा जाता है कि ना आप दुकान जाते हैं और ना घर वापस जा रहे हैं, अटक जाते हैं। तो संसार के जो आकर्षण है वो इसी प्रकार के हैं कि हम लोग इधर उधर हमारा चित्त भटक जाता है, हम अपने कर्म से विचलित हो जाते हैं। सब लोग आपको कहते हैं बेटा अच्छा कर्म करो, बचपन से आप में ये संस्कार बढ़ा जाता है, लेकिन आकर्षण इतना अधिक है। मीठा ज़्यादा मत खाओ, तो मीठा हम लोग खाते ही रहते हैं। तो वो क्या है, बुरी आदतें हैं और हम व्यसनों में जुड़ जाते हैं। ये चीज़ है, हमको धन कमाना है, हमको अधिक अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाना है। ये जो हम अपने पुरुषार्थ में से हट जाते हैं। इसलिए यह जो बात है ये अपने आप में अत्यंत आवश्यक है कि आध्यात्म में हमको कैसे बढ़ना है। तो अगर आप शिवत्व की बात करें तो शिवत्व के बिना आप आध्यात्म में कैसे बढ़ सकते हैं? अगर आप आत्मा जो है, आत्मा अपने आप में शुद्ध पवित्र निर्मल है, लेकिन कर्म हमारा माइंड जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो ढक जाता है अपने कर्मों के कारण, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व, सो वी फिल अप आवर माइंड विद लॉट्स ऑफ इम्प्रेशंस। ये बात है, लेकिन अब इम्प्रेशंस बढ़ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा मूल क्या है, व्हाट इज आवर ओरिजिन। और ओरिजिन से जब हम लोग हट जाते हैं तो भूल जाते हैं, ये पूरी परेशानी है। इसलिए ये पूजा पाठ और इस प्रकार का जो हम वातावरण माहौल बनाते हैं, ये सारा है क्या, ये हमारे चित्त को वापस रास्ते में लाने की बात है। जैसे कि आपने कहा कि श्रावण मास इज जस्ट लाइक अ रिमाइंडर, कि आपको रिमाइंड कर रहा है, आपको याद दिला रहा है कि बेटा आपको आध्यात्म के रास्ते पर जाना है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। लेकिन केशवर जी, यहाँ पे एक और प्रश्न है। हम 2022 में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, मोबाइल में जेब में मोबाइल है, लैपटॉप है घर पर, हम उसी के साथ हम काम करते हैं। ऐसी दुनिया में जीते हुए हम आध्यात्म को कैसे ला सकते हैं, खासतौर पे इस श्रावण मास के अवसर पर? अगर मैं आपसे पूछूं, आपने मोबाइल की बात की, लैपटॉप की बात की, इंटरनेट की बात की, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई क्या करता है, क्रिएट करता है, कंटेंट क्रिएट करता है, फोटो निकालता है, लिखता है, एक्सप्रेस करता है और उसे अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद आप क्या करते हैं? लाइक्स हम देखते हैं, कितने लाइक्स आ गए हैं।
कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए हैं, कितने हार्ट्स आए हैं। यानी कि आज का जमाना इस नियम पर चलता है, एक्सप्रेस टू इम्प्रेस। अगर इंप्रेशन ठीक नहीं रहा तो क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। एक्सप्रेस, इम्प्रेस, डिप्रेस। पूरी दुनिया ऐसे चल रही है। घर में हर कोई बात कर रहा है, हर कोई एक्सप्रेस कर रहा है। कौन सुन रहा है? श्रवण कौन कर रहा है? कोई नहीं। स्कूल में बच्चे ये कहते हैं कि टीचर नहीं सुनता है, टीचर बात करता है कि बच्चे नहीं सुनते हैं। रास्ते पर हर कोई अपनी गाड़ी फर्स्ट लेन पर चलाता है, हॉर्न बजाता है। ये पूरी जिंदगी ऐसी चल रही है कि हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई एक्सप्रेस कर रहा है। सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है। तो श्रवण मास हमें यह सिखाता है टू पुट बैक लिसनिंग एट द सेंटर। श्रवण करो, सुनो। क्या सुनना है? क्या सुनना है? सबसे पहले शास्त्रवाणी, कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, रामचरितमानस में क्या लिखा गया है, वेदों में क्या लिखा गया है, भगवत गीता में क्या लिखा है, शास्त्रवाणी। दूसरी बात गुरुवाणी, कि हमारे गुरुजन हमको क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। क्योंकि गुरुजन अपने जीवन को आधार बनाकर पूरे समाज को देखकर हमको कुछ सिखा रहे हैं, हमें दर्पण दिखा रहे हैं। देखो आज का समाज ऐसा है, तुम्हें क्या करना है। तो शास्त्रवाणी के बाद गुरुवाणी, फिर प्राकृतिक वाणी, कि ये नेचर हमको क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, जब चारों ओर देख रहे हैं कि इधर यहां पर ठंड, वहां पर गर्मी, क्योंकि असंतुलन है। मैन इज नॉट लिसनिंग टू नेचर, क्योंकि वो अपने आप में बस खुद अपना सुन रहा है। ही इज नॉट लिसनिंग टू नेचर। तो श्रवण करो कि प्रकृति हमें क्या बता रहा है, और फिर देववाणी, कि भगवान हमें क्या कह रहा है। हम जब मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर जब जाते हैं तो क्या करते हैं? चंपल उतारते हैं, नंदी जी को स्पर्श करके हम अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और क्या निकालते हैं? अपनी लिस्ट निकालते हैं शिव जी के सामने, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमने कभी सोचा है कि शिव जी क्या चाहते हैं? हमने कभी सोचा है कि शिव जी भी हमें कुछ कह रहे हैं? क्या हमने उनको सुनने का प्रयास किया है? मीला जी, हम देख रहे हैं कि अभी इस जमाने में खासतौर पे महाशिवरात्रि के अवसर पर या फिर श्रावण मास के अवसर पर नौजवानों के बीच एक बहुत ही दिव्य भक्ति की लहर उठ गई है, उमड़ गई है। तो श्रावण मास और नौजवान में आप दो शब्द कहना चाहते हैं? बड़ी सुंदर सी चीज़ है कि जहाँ पर प्राण जो है उबल रहा है, शक्ति उबल रही है, और ये साइंटिफिक एज कि हर चीज़ के लिए प्रश्न उठता है मन में। सही है कि हम लोग मोबाइल्स आदि से बहुत प्रकार का ज्ञान अर्जन करते हैं, इन लोगों में भी ये इच्छा है, इस प्रकार का जागरण है। तो हमारे जो नौजवान हैं, जो साइंटिफिक एज वाले हैं, वो बढ़ेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि ये बढ़ेंगे उस रिसर्च की ओर, कि अपने, क्योंकि बोलते हैं ना कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है वो आप में कोई भी नहीं बसा सकता है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन उठकर चलना आपको है। तो ये जो हमारी पीढ़ी उठ रही है ना, इन पर हमको सारा अपनी शक्ति लगानी है कि जितना ज्ञान अर्जन इनको करना है लाकर उनके सामने रखो और उनको बताओ कि देखो हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है। अरे मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल सुनते हैं, पता नहीं कहाँ किस देश में व्हाट्सएप के द्वारा उनके चित्र आपके सामने आ रहे हैं, कितना बड़ा मनोबल है। तो हमारे जो तपस्वी थे भैया, वो तो कहीं से बैठ के त्रिकालदर्शी थे। They can know about all time, all ages and everywhere what is happening. ये जो है, ये जो तलाश करने की वृत्ति है, रिसर्च करने का की जो मंशा है, ये हमारे जवानों में बहुत है। इसलिए वो बहुत सवाल करते हैं और मानते भी नहीं हैं जब तक आप उनको वो जवाब नहीं देते हैं जो उनकी रीजनिंग को तुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। सो यह जो जोश है, इस जोश में होश लाओ और इस होश में ज्ञान भर दो
और उस ज्ञान के साथ उनमें शक्ति भर दो। मैं ये कहती हूँ कि हमें जो जवान है और ये जो वैज्ञानिक युग है ना, इस पर बहुत विश्वास है। केशव जी, कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच रही है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से नौजवानों की भक्ति को देखकर मन में क्या विचार आता है? मोबिलाइजेशन, क्योंकि हर प्रकार से हमें ये सुनने को मिलता है कि नौजवान आजकल पूजा में रुचि नहीं रख रहे हैं, धर्म में उनका जो इंटेंशन है वहाँ से हट चुका है। मैं तो कहता हूँ ये श्रवण मास यात्रा का जो आयोजन आजकल के नौजवान कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है, लेकिन इससे ऊपर भी बढ़ना चाहिए। ये लिसनिंग अटेंटिवली, लिसनिंग रिस्पेक्टफुली बहुत आवश्यक है। लगे रहें, धर्म के काम में लगे रहें, लेकिन अपने आत्म विकास की ओर भी अग्रसर रहे कि हमें और इसके ऊपर और जाना है, बेहतर बनना है, एक मनुष्य के तौर पर बेहतर बनना है, एक समाज के तौर पर और भी बेहतर बनना है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे नौजवानों के कांधों पर है। कल क्या होगा आज के नौजवान निर्धारित करेंगे। केशव बखोरे जी, मीला धनुका चंद जी, इन सब जानकारियों के लिए, इन सब दिव्य बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को श्रावण मास की मंगल कामनाएं। बहुत नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्यारे दर्शकगण, आपके इस श्रावण मास को और पवित्र बनाए और दिव्य बनाए और आध्यात्म के रास्ते को अपनाए और अपने परम पिता को प्राप्त कर दीजिए। हमारी ओर से, एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।